हेलो एवरीवन, मैं रौनक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल फर्स्ट डीमेट में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने नया सीरीज़ को स्टार्ट किया है जिसके अंदर में हम लोग कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में जानना चाहेंगे और कौन कौन से वो कैंडल्स होते हैं जो कि आप एक ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक के अंदर में आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो जो कैंडलस्टिक का हमारा ये सीरीज़ है उसका जो आज हमने जो स्टार्टअप किया है उसका जो वीडियो है हमारा हैमर कैंडल, तो उसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे समझते हैं हैमर कैंडल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को, कहाँ पर पे आपको अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट लेके उसे ट्रेड करना है। चलिए ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। जैसा मैंने बताया कि इससे पहले हम लोगों ने चार्ट पैटर्न्स के ऊपर में हमने सीरीज किया। अभी जो ये सीरीज हो रहा है हमारा स्टार्ट, ये कैंडल्स के ऊपर में है। तो आज का जो हमारा कैंडल्स का जो पैटर्न है वो हम हैमर कैंडल के बारे में हम लोग थोड़ी सी नॉलेज लेंगे और किस तरीके से हैमर कैंडल को चार्ट में आइडेंटिफाई किया जाता है, ट्रेड किया जाता है, एंट्री, स्टॉप लॉस क्या क्या रहती है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो पहले फ्रेंड्स हम लोग देखो, पहले बेसिक चीजें हम लोग पहले यहाँ पर पे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि जो हैमर कैंडल होता है वो किस तरह का दिखता है, कैसा फॉर्म होता है और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कहाँ पे बनेगा तो ज़्यादा वो वर्क करेगा, कहाँ बनेगा तो वर्क नहीं करेगा। क्योंकि हैमर कैंडल्स को लोग बहुत मतलब कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, लाइक रेजिस्टेंस या सपोर्ट को बिना आइडेंटिफाई किए हुए, ट्रेंड को बिना आइडेंटिफाई किए उस पे आप ट्रेड वगैरह करते हो और ज़्यादातर टाइम्स आपको वहाँ पर पे लॉसेस देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर पे आज जो है वो रिवाइज करने वाले हैं। तो पहले फ्रेंड्स थोड़ा सा हम लोग इसका थ्योरी समझ लेते हैं। ठीक है, तो कैंडल्स की मैं अगर मैं बात करूं तो देखिए कुछ इस प्रकार का आपका कैंडल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पे जो मैंने एक कैंडल बनाया है ये एक हैमर कैंडल है। इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? देखिए, हैमर कैंडल का जो कलर है गाइस वो आपका रेड में भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, हैमर कैंडल का जो बॉडी रहेगा वो आपका स्क्वायर बॉडी होगा। स्क्वायर बॉडी मतलब जैसा मैंने बनाया है बिल्कुल ऐसा स्क्वायर। ऊपर की तरफ में थोड़ा सा इसका टिप, इसको टिप बोलते हैं, ये टिप हो भी सकता है और ये टिप नहीं भी हो सकता है, दोनों केसेस में चलेगा। टिप होगा तो थोड़ा सा होगा, बहुत ज्यादा है इतना टिप नहीं होगा, होगा तो बहुत माइनर से इतना छोटा सा टिप आपका टॉप के में होता है। ठीक है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि जो बॉडी का, जो ये स्क्वायर बॉडी का जितना लेंथ है, इसका जो टेल है नीचे का वो एटलीस्ट इसका 2x होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये टेल इसका छोटा नहीं होना चाहिए, ये हैमर कंसिडर नहीं होगा, मतलब स्ट्रेंथ नहीं होगा इसके अंदर में। ये टेल जितना लंबा रहे बहुत अच्छा पावरफुल सिग्नल देता है, बट मिनिमम एटलीस्ट मुझे बॉडी का 2x इसका टेल चाहिए, जितना इसका स्क्वायर बॉडी का आपका जो हाइट है उसका 2 गुना मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, अब ऐसे कैंडल्स जो है वो चार्ट के अंदर में बनते हैं। समटाइम्स आप ऐसे कैंडल्स देखते हो तो ये हैमर नहीं होगा। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल हो गया। इस टाइप का कैंडल है, ये भी हैमर नहीं है, सिलेंड्रिकल बॉडी है। तो कैसा रहेगा? परफेक्ट स्क्वायर शेप रहेगा बॉडी का। ठीक है, सेम ये कैंडल्स अभी हम लोग चार्ट में भी जाएंगे, वहां पे भी आइडेंटिफाई करेंगे, सारी चीजें हम देखेंगे। तो देखिए, कोई भी कैंडल है, ग्रीन बना है, रेड बना है, ठीक है, कलर से कोई इसमें इशू नहीं होता है। कैंडल्स का जो आपका पार्ट रहेगा, लाइक हाई और लो, हर कैंडल्स का हाई और लो पार्ट होता है। ठीक है, हाई और लो पार्ट आपको मार्क करके रखना। अब मान लो ये जो कैंडल है ये आपका किसी सपोर्ट पर बना हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट में जब भी करेक्शन आता है, जब फॉलिंग होता है मार्केट, और सपोर्ट में इस तरह का कैंडल या फिबोनाची आप ट्रेड कर रहे हो, वहां पर पे 50, 60, 1.8% के जोन पर पे ऐसे कैंडल देखने को मिल रहा है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। ठीक है, बट ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड आपका पॉजिटिव होना चाहिए। कैंडल ग्रीन हो रेड हो उससे फर्क नहीं है, अगर ऐसा कैंडल बन रहा है मे भी हो सकता है कि आपका एक अप ट्रेंड भी चल रहा हो, डाउन ट्रेंड के अंदर में इसको नहीं बनाने का। ठीक है, डाउन ट्रेंड के अंदर में इसको ट्रेंड नहीं करना है। ट्रेंड लाइन या तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बनेगा जब मार्केट आपका
एक लो से हाई, उसके बाद फिर हाइयर लो और हाइयर हाई, ये वाला जो सीक्वेंस होता है। तो ये कैंडल्स ज्यादातर बनते कहाँ है, ये कैंडल्स आपके बनते हैं हाइयर लोज पे। हाई और हाइयर हाई का जो सीक्वेंस होता है इम्पल्स वाला, ठीक है। अब ट्रेंड में मार्केट कैसे मूव करता है, इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स ये दे करके चलता है, जिगजैग पैटर्न के अंदर में चलता है। तो आपको पता है कि लो और हाई, लो पे बनेगा या तो हाइयर लो पे बनेगा। हाई पर पे जहां पे रेजिस्टेंस होता है वो ये कैंडल्स वहां पे नहीं बने, ठीक है। वहां बनता है तो उसका मीनिंग कुछ और होता है, वो हम बेयरिश पार्ट में हम लोग उसको समझेंगे, ठीक है। क्योंकि एक जैसे ही दिखने वाले कैंडल्स होते हैं जो सपोर्ट पे भी बनते हैं, और समटाइम्स यही चीजें आपको ऐसे रेजिस्टेंस के पास में भी देखने को मिलता है। तो बहुत लोग उसको गलत समझ करके हैमर समझ के ट्रेड करते हैं, और फिर वापस से प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाता है। तो वो चीजें गलती नहीं करनी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर आइडेंटिफाई कर दे रहा हूँ कि ये कैंडल जो है आपका इस तरीके से सपोर्ट या ट्रेंड लाइन पे बनता है। चलिए इसको प्रॉपर हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये रहा मेरा सपोर्ट एरिया। सपोर्ट एरिया हो या डिमांड जोन हो, वहां पर पे आपके कैंडल्स बनेंगे। यहाँ पर पे हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन, है ना, बिकॉज ट्रेंड लाइन ऑल्सो एक्ट एज ए सपोर्ट। अब ट्रेंड के अंदर में आपको ऐसा कैंडल मिला, अब करना क्या है, कैंडल आपको मिल गया। अब फॉर एग्जांपल आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, ठीक है, निफ्टी ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो, तो ये हैमर कैंडल्स जो है ना, मैक्सिमम मैक्सिमम आप देखोगे मॉर्निंग मॉर्निंग में 15 मिनट या 30 मिनट का। पहले देखो टाइम फ्रेम को समझना बहुत जरूरी है। टाइम फ्रेम आपको रखना है 15 से 30 मिनट, ठीक है। हाइयर टाइम फ्रेम के कैंडल से कंफर्मेशन लेना होता है। तो फॉर एग्जांपल ये जो कैंडल है, ये कैंडल मेरा फॉर्म हो रहा है, ये कैंडल जो है, ये जो कैंडल का जो ड्यूरेशन है ये कौन से टाइम फ्रेम में बना है, इसे मैं मान लेता हूँ ये मेरा बना है 30 मिनट। 30 मिनट का टाइम फ्रेम का ये कैंडल है। अब करना क्या है, यहाँ पर पे आपको कैंडल के हाई पर पे एंट्री लेनी है। ये मैंने हाई यहाँ पर पे मार्क कर दिया, चलिए इसको इस तरह से कर देते हैं, ये मेरा हाई पार्ट हो गया। इस कैंडल के हाई पर पे मेरी एंट्री होगी, राइट। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, स्टॉप लॉस यानी बाय अबव द हाई। देखिए बुलिश कैंडल में क्या होता है, बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो। हाई पर पे हम एंट्री लेंगे, लो पर पे, लो पर पे मतलब ये नहीं कि जोन के अंदर, आप जोन के थोड़ा सा बाहर रखें स्टॉप लॉस को। एक तो प्रॉब्लम ये होता है कि हम जोन के अंदर या फिर गलत जगह पे स्टॉप लॉस रखने से स्टॉप लॉसेस ज्यादा हिट होते हैं। आप ट्रेंड लाइन सपोर्ट या फिर कैंडल के लो के नीचे में आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस करें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज आवर स्टॉप लॉस। तो एंट्री मिल गया, स्टॉप लॉस मिल गया, टारगेट क्या होगा। तो टारगेट आप मिनिमम यहाँ पर पे 1:2 का जो सेटअप होता है, आप उसके लिए यहाँ पर पे लॉन्ग पोजीशन यूज कर सकते हैं। यानी कि आपको एंट्री से लेकर के अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर पे डिफाइन करना है। और जो आपका टारगेट रहेगा, जो आपका टारगेट रहेगा वो मिनिमम आप अपना ऊपर की तरफ में 1:2 का आप रख करके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए ऐसा कैंडल जब भी मार्केट के अंदर में बने, तो जो एंट्री का जो फिर टाइम फ्रेम होता है, कंफर्मेशन आपने 30 मिनट के अंदर लिया, एंट्री का जो टाइम फ्रेम होता है वो 5 मिनट का होता है। यानी कि कोई भी 5 मिनट का कैंडल अगर मेरे इस 30 मिनट के कैंडल को हाई को ब्रेक कर रहा है, तो मेरी वहां पे एंट्री वैलिड होती है। क्योंकि गाइस पता है 30 मिनट में एक कैंडल बना है, तो 5 मिनट कितने, 30 मिनट में कितने 5 मिनट के कैंडल बनेंगे, राइट। तो 30 मिनट के अगर हिसाब से अगर हम देखें, तो वहां पर पे ऑलमोस्ट आपका 6 कैंडल बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हैमर कैंडल्स को आप ट्रेड कर सकते हो। एंट्री आपको मिलता है, कंफर्मेशन आपको मिलता है, सॉरी, बड़े टाइम फ्रेम में। उसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो लोअर टाइम फ्रेम में किया जाता है। 5 मिनट में एनालिसिस करके आप 5 मिनट में ट्रेड नहीं कर सकते हो। हमेशा कंफर्मेशन जो लेना होता है वो आपको कब लेना होता है, हाइयर टाइम फ्रेम के लेवल्स पे। हाइयर टाइम फ्रेम का सपोर्ट हो, हाइयर टाइम फ्रेम का आपका ट्रेंड लाइन जा रहा हो, ठीक है। आपको हैमर कैंडल वहां पे देखने को मिल रहा है, बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो ऑफ द कैंडल, 1:2 का टारगेट सेट करेंगे, ट्रेड प्लेस करेंगे। आपको मैं अभी लेके चलता हूँ चार्ट के अंदर में, निफ्टी का मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर पे जल्दी कोई एक एग्जांपल हम लोग जाके देख लेते हैं कि मॉर्निंग मॉर्निंग में सपोर्ट पर पे एक अच्छे अप ट्रेंड के अंदर में कैसे जब हैमर कैंडल बनता है तो उस पे कितना सटीक ट्रेड होता है। और छोटी छोटी चीजें ना हम मिस करते हैं मार्केट के अंदर में, हम बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं मार्केट के अंदर में। ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर और पता नहीं क्या क्या करते हैं, फिर बोलेंगे कैंडल स्टिक तो काम नहीं करता, ये नहीं करता, सब काम करता है, ठीक है।
जरूरत है मार्केट के ट्रेंड में उसको ट्रेड करने का। मार्केट का ट्रेंड राइजिंग होना चाहिए, ट्रेंड अप होना चाहिए, सपोर्ट पे होना चाहिए, हाइयर लो पर पे बनेगा या लो पे बनेगा, ठीक है। ये सब पॉइंट्स याद रखना है। तो चलिए फटाक से हम, निफ्टी का यहाँ पे चार्ट है तो डायग्राम से आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर पे आप देख रहे हो निफ्टी जो है वो पिछले 2 दिन से यहाँ पर पे क्या हो रहा है, फॉलिंग हो रहा है। फिर मैं यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट जो है यहाँ पर पे मैं यूज करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर पे अगर आप आइएगा सर, थोड़ा सा यहाँ पर पे ध्यान दीजिए। तो ये मैंने यहाँ पर पे क्या बना दिया, एक सपोर्ट बनाया है ना। दिख रहा है आपको मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, फिर अगेन इसको टेस्ट करने के लिए आया, वापस मार्केट यहाँ से अच्छा ऊपर की तरफ में पुश किया, राइट। अच्छा यहाँ से पुश किया, तो सपोर्ट पर पे ध्यान रखना है ना, या तो सुबह सुबह या दिन भर में कभी भी मार्केट में सपोर्ट पर पे हैमर बन रहा है, आपको उसको फोकस करना है। तो यहाँ पर पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो सपोर्ट है, और दूसरा आप ट्रेंड भी यहाँ पर पे देख सकते हैं कि जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो कहाँ से उठना शुरू किया, यहाँ से उठना शुरू किया, राइट। यहाँ से उठना शुरू किया, मतलब कि मेरा यहाँ पे ट्रेंड क्या है, सेम एज इट इज जैसा हमने बताया अभी। यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइयर लो बन रहा है, ये हाइज है, ठीक है, ये हाइयर हाइज है, ये लो है, ये हाइयर लो है, ठीक है। तो लो है यहाँ पर पे और सपोर्ट का एरिया है। अब यहाँ पर पे जरा हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या वहां पर पे ऐसे रिवर्सल सिग्नल्स मिलते हैं। देखिए यहाँ पर पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक कैंडल है यहाँ पर पे, थोड़ा सा इसको मैं नीचे की तरफ में करता हूँ। आपको यहाँ पर पे क्या देखने को मिल रहा है, देखिए एक हैमर कैंडल है यहाँ पर पे, टेल बढ़िया है, लंबा है, रिजेक्शन दे रहा है। इससे पहले यहाँ पर पे आपको एक डोजी देखने को मिल रहा है, राइट, बटरफ्लाई डोजी हम इसको बोलते हैं। बटरफ्लाई डोजी के बगल में मल्टीपल कंफर्मेशन है, हैमर बन रहा है, हैमर का कलर कैसा है, रेड है। कहाँ बन रहा है, सपोर्ट पर पे बन रहा है। टाइम फ्रेम क्या है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। और किस दिन और कितना बजे ये कैंडल बना, तो इसको मार्क कर देते हैं। तो ये कैंडल 22 फरवरी 2024 सुबह 10:45 पे ये कैंडल मेरे को सपोर्ट पर पे मिलता है, ठीक है। अब इस कैंडल के हाई पर पे मेरा क्या रहेगा, एंट्री रहेगा। कैंडल का जो लो है और जोन के नीचे हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर पे स्टॉप लॉस रहेगा। ब्लैक लाइन मेरी एंट्री हो गई, ये रेड लाइन मेरा स्टॉप लॉस हो गया। चलिए अब यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं और यहाँ पे सेट करते हैं ना, क्या बना यहाँ पे हमारा, रिक्स यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है। और मिनिमम 1:2 के सेटअप में इसको हम लोग ट्रेड कर लेते हैं। चलिए बस इतना ही करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्स टू रिवार्ड, इसको थोड़ा साइड करते हैं, ये देखिए रिक्स टू रिवार्ड कितना है, 2.8, मतलब 1:2 का हमने यहाँ पर पे सेटअप बनाया। टारगेट कितने देर में हिट हो गया सर, 10:45 में आपको मिला कंफर्मेशन, और 1:45 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 3 घंटे के अंदर अंदर आपको यहाँ पर पे आपका जो टारगेट है वो मिलता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। इसके एंट्री की जो मैंने बात की, आप देख सकते हो 5 मिनट का कैंडल इसके बाद में जब ब्रेक किया होगा, यानी कि आप टाइम फ्रेम को जब शॉर्ट करोगे, मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पर पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कभी भी एनालिसिस मत करिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप एनालिसिस करते हैं, वो फिर आपकी गलती है, आप कभी भी ट्रेड्स को नहीं पकड़ पाओगे। ये बात आप लिख के ले लेना। मैंने क्या बोला था, 5 मिनट का कोई भी कैंडल, अब देखो टाइम फ्रेम यहाँ पे 5 मिनट है, 5 मिनट का कोई भी कैंडल मेरे इस ब्लैक लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, यानी 30 मिनट के कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो मेरी एंट्री वहां वैलिड हो जाएगी, यानी कि वही बाय अबव द हाई स्टॉप लॉस बिलो द लो। यहाँ पर पे कौन सा कैंडल आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, ये वाला कैंडल आपको दिख रहा है यहाँ पे। इस कैंडल ने, इससे पहले कोई भी कैंडल यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दिया नहीं दिया, ये मेरा वैलिड कैंडल है, मेरी एंट्री यहाँ पर पे कंफर्म हुई। और आप देख सकते हो कि ये जो ब्लैक लाइन यहाँ जो हमने यहाँ पे लगा के रखा, अपनी एंट्री पॉइंट लगा रखा है, ये उस हैमर कैंडल का हाई है। यानी कि ये ब्रेक होने के बाद में इसके ऊपर ही ये क्या किया, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर पे इसको रिटेस्ट किया, ब्रेक होकर के वापस नीचे नहीं आया, और उसके बाद प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ में मूव किया, राइट। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और वापस से मैं 30 मिनट के चार्ट में यहाँ पर पे मैं आता हूँ, और एक बार आपको यहाँ पर पे मैं और कुछ हैमर्स में दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए गाइस किस तरीके से हैमर कैंडल को इतना ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। आप लो इसको सीरियस, अगर आप देखोगे कि अगेन मार्केट उसी रेंज में आने के बाद यहाँ पर पे मल्टीपल्स यहाँ पर पे आपको सिग्नल्स दे रहा है। देखिए एक यहाँ पर पे आपको देखने को मिल रहा है,
क्या है सर? ये हैमर है। और भी हैमर देखने को मिल रहा है यहाँ पर पे, ये देखिए क्या है सर? ये हैमर है, मल्टीपल हैमर्स बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, प्राइस आपको दिख रहा है, वापस वहां से ऊपर किया, बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो लगा करके आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर पे लास्ट टाइम हमको जो ये ट्रेड मिला था इस हैमर पर पे, ये 22 फरवरी को मिला था। उसके बाद फिर हमको कब मिल रहा है? 29 फरवरी को 12:15 पे, सेम एग्जैक्ट उसी लेवल पर। ठीक है, यहाँ पर पे भी आप ट्रेड बना, यहाँ पे भी हैमर बना। अच्छा, और चल के यहाँ पे थोड़ा दिखाता हूँ। देखो सुबह सुबह, सुबह सुबह यहाँ पर पे क्या ले रहा है ये मार्केट? सपोर्ट ले रहा है। और मॉर्निंग का पहला 30 मिनट का कैंडल, निफ्टी का पहला 30 मिनट का कैंडल, 14 फरवरी 9:15 मार्केट ओपनिंग होता है, मतलब कि 9:15 से 9:45 पहला कैंडल यहाँ पे क्या बन रहा है? हैमर बन रहा है फिर से। क्या करना है? बाई अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, जोन के नीचे रखने का है। ठीक है, जोन के अंदर नहीं रखना, इस तरीके से स्टॉप लॉस छोटा नहीं रखना है। आप रखिए स्टॉप लॉस को जोन के बाहर रखिए, हैमर कैंडल का जो लो है उसके नीचे में रखिए, सपोर्ट है तो नीचे में रखिए, मिनिमम अपना 1:2 का आप सेटअप यहाँ पर पे सेट कर दो। देखिए यहाँ पर पे भी सर वर्क कर रहा है, राइट? यहाँ पे भी वर्क कर रहा है, फिर अगेन यहाँ पे भी वर्क कर रहा है, अगेन फिर यहाँ पर पे भी वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप चार्ट के अंदर में अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस जब आप ड्रॉ करते हैं, तो बुलिश कैंडल्स के अंदर में जब आप ट्रेड करते हैं, तो चेक कर लीजिए कि हैमर कैंडल अपने सही जगह पे बना होना चाहिए, कहीं रेजिस्टेंस पे तो नहीं बन रहा, कहीं डाउन ट्रेंड में तो नहीं बन रहा है। क्योंकि बुलिश कैंडलस्टिक बियरिश मार्केट में काम नहीं करते हैं, और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स बुलिश मार्केट में काम नहीं करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें। और कैंडल्स की सीरीज में हम आगे आपके लिए और भी अलग अलग दूसरे दूसरे टाइप के कैंडल्स के पेयर्स को, सिंगल कैंडल पेयर्स के अंदर में टॉपिक हम लेकर के आते रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।